नमस्कार दोस्तों, मैं विकास स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे चैनल हेल्पिंग हैंड फॉरएवर पर। दोस्तों, वेदांता जैसे कि कंपनी ने 29 सितंबर को यहाँ जो है अनाउंस किया है कि कंपनी जो है डीमर्जर कर रही है और अब कंपनी जो है एक कंपनी जो वेदांता लिमिटेड है वो 6 एंटिटीज़ में बँट जाएगी। तो टोटल 6 लिस्टेड कंपनी हो जाएँगी अब इनकी। तो जो 6 एंटिटी बनेंगी वो नई एंटिटी वो कौन-कौन सी रहेंगी? तो उसमें से एक रहेगी वेदांता एल्युमिनियम की, दूसरी रहेगी वेदांता ऑयल एंड गैस की, तीसरी रहेगी वेदांता पावर, चौथी रहेगी वेदांता स्टील एंड फेरस मटेरियल की और पांचवी कंपनी रहेगी वेदांता बेस मेटल्स की और छठवीं कंपनी रहेगी वेदांता लिमिटेड जो कि अभी है, जिसमें कि हिंदुस्तान जिंक का जो इनमें इनका जो शेयर होल्डिंग है वो भी इंक्लूड रहेगी। तो इस तरह से टोटल 6 एंटिटीज में ये डिवाइड हो जाएंगी और ये 6 की 6 कंपनी जो है इस तरह अलग-अलग नाम से लिस्टेड होंगी। तो यहाँ पर कंपनी या फिर मैनेजमेंट का मानना है कि इस तरह से, क्योंकि अभी ये सारी जो इनके प्रोडक्ट हैं या फिर कहें कि ये जो कोर है इनका एल्युमिनियम, बेस मेटल और पावर, ये सभी एक अम्ब्रेला के अंदर ही काम कर रही थी, जिसके कारण यहाँ पर एक हेजिंग तो मिलती थी कि अगर किसी कंपनी ने कम प्रॉफिट किया और किसी ने ज़्यादा कर दिया तो वो हेजिंग हो जाती थी। मगर अब क्योंकि ये कंपनी अलग-अलग हो जाएँगी, तो यहाँ पर इनके जो है अपने पोटेंशियल पर इनको काम करने का मौका मिलेगा। अलग मैनेजमेंट रहेगा, तो अलग तरह के डिसीज़न हर कंपनी के लिए ले सकेंगे, जिससे कि हर कंपनी अपने पोटेंशियल पर पूरी तरह से काम कर सकेगी, ये कंपनी का मानना है। हालाँकि यहाँ पर अभी देखें तो वेदांता बहुत ज़्यादा कर्ज़े को लेकर यहाँ पर जूझ रही है और इस अगर हम देखें तो अलग-अलग एंटिटीज़ करने से यहाँ पर कर्ज़ का उतना ज़्यादा कुछ रिस्ट्रक्चरिंग नहीं हो रहा है, मगर जो एक चीज़ हो सकती है, वो ये कि जब ये एंटिटीज़ अलग-अलग बनेंगी, तो यहाँ पर वैल्यूएशन अलग-अलग हो सकते हैं इन कंपनियों के। और अगर कोई कंपनी आगे चलकर एक अच्छे वैल्यूएशन पर आ सकती है, तो यहाँ पर जो प्रमोटर हैं, उन्हें फंड जुटाने में यानी कि लेंडर से फंड लेने में सहायता मिल जाएगी, क्योंकि उनकी फंड की वैल्यू जो है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। और हो सकता है कि अगर किसी इस तरह से बाहर से फंड ना जुटा पाएँ, तो हो सकता है किसी एक एंटिटी से प्रमोटर पूरी तरह से जो है एग्ज़िट हो जाएँ और फिर वहाँ से फंड जुटाएँ। तो इस तरह के जो है निर्णय ले सकते हैं प्रमोटर आगे चलकर, तो देखेंगे आगे क्या होता है। बट अभी जो इस पूरी प्रोसेस को वो लगभग 1 साल लग जाएगा, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा अप्रूवल है, फिर ये मामला एनसीएलटी में जाएगा, एनसीएलटी का अप्रूवल आएगा, फिर एक्सचेंज में जाएगा, वहाँ पर ये कंपनी लिस्टेड होंगी, फिर अलॉटमेंट होंगे शेयर के और फिर जाकर जो है ये सारी 6 कंपनी लिस्ट होने के बाद ट्रेड होंगी। तो लगभग 12 महीनों का टाइम यहाँ पर लगने को देख सकते हैं हम। अगर एक चीज़ देखें कि यहाँ पर इनके जो प्रोडक्ट हैं अलग-अलग, जो अभी एक अम्ब्रेला के अंदर काम कर रहे हैं, अगर आप एल्युमिनियम देखें या फेरस मेटल देखें, ऑयल एंड गैस देखें, तो अगर हम FY 23 की रेवेन्यू वाइज़ देखें, तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो जनरेट करता है वो सेगमेंट है एल्युमिनियम सेगमेंट का, जिसने FY 23 में लगभग 52,618 करोड़ रुपए का जो है रेवेन्यू जनरेट किया था। दूसरे नंबर पर आता है वेदांता, जिसमें इनके हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का जो इन्वेस्टमेंट है, जो इनकी शेयर होल्डिंग है, वो भी इंक्लूड है, जो कि है 34,442 करोड़ का रेवेन्यू इसने दिया है। वहीं बेस मेटल का हम देखें तो 22,700 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ से आया है। ऑयल एंड गैस का देखें तो 15,038 करोड़ का रेवेन्यू है और स्टील एंड फेरस का देखें तो 13,882 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ से जनरेट हुआ है और पावर सेगमेंट से देखें तो 6,724 करोड़ का जो है यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट हुआ है। तो इस तरह से देखें तो एल्युमिनियम सेगमेंट है वो काफ़ी अच्छा यहाँ पर करते हुए दिख रहा है और बहुत ज़्यादा रेवेन्यू यहाँ से जनरेट हो रहा है। और आगे चलकर जब ये अलग से अपनी एंटिटी यानी कि सेपरेट एंटिटी वर्क करेगी, तो हो सकता है यहाँ पर वैल्यू ग्रोथ देखने को मिल सकती है। आगे इस पर जो भी डेवलपमेंट होगा तो उस पर और जानकारी आपको दूँगा। तो आशा करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।